सभी को नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री का आप चैप्टर रिपीट कर रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया रासायनिक बल गतिकी का मतलब है कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग, क्रियाविधि एवं प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद बेटा आपको सेकंड पॉइंट बताया था, जो काइनेटिक काइनेटिक जो शब्द है वो कौन सी भाषा के, ग्रीक भाषा के किस शब्द से? काइनेसिस से। बिल्कुल, काइनेसिस से हुई है। अब ये जो काइनेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की मूवमेंट या गति होता है। क्लियर है? यस सर। तीसरा पॉइंट बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऊष्मा गति की है वो किसी अभिक्रिया के होने या न होने के बारे में बताती है। तो ये क्या बताती है? अभिक्रिया के होने या ना होने के बारे में बताती है। समझ गए यहाँ तक? यस सर। उसके बाद में बेटा आप लोगों को कहा था रासायनिक बल गतिकी क्या बताती है? तो रासायनिक बल गतिकी उस अभिक्रिया की गति के बारे में बताती है। किसके बारे में बताएगी? अभिक्रिया की गति के बारे में। उसके बाद में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने में, इसका मतलब है कोई अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को क्या होने में, पूर्ण पूर्ण। होने में जो समय लगता है, उस समय के आधार पर इन अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा है, जिसमें अपने पास जो पहली अभिक्रिया है उसका मैंने नाम बताया मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? मंद अभिक्रिया। दूसरी बता दें मैंने अपने पास में तीव्र या तेज अभिक्रिया। और तीसरी कहलाई आप लोगों की मध्यवर्ती अभिक्रिया। क्लियर हो गया? यस सर। अब लेकिन बेटा मंद का मतलब है ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसको संपन्न होने के लिए कई दिन लग जाएं, कई महीने लग जाएं, कई साल या वर्ष लग जाएं। वो अभिक्रियाएं कौन सी कहलाएगी? मंद अभिक्रिया। और लेकिन तीव्र का मतलब बेटा सेकंड के भी कुछ भाग में अगर वो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? तीव्र अभिक्रिया। जैसे उदासीनीकरण या आयनिक अभिक्रिया। और मध्यवर्ती अभिक्रिया का मतलब है कुछ सेकंड में हो जाए, कुछ सेकंड में हो जाए, ये सेकंड से भी कम में है, या कुछ मिनटों में संपन्न हो जाए, या कुछ घंटों में संपन्न हो जाती है, तो उन अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती वेग वाले अभिक्रिया। अच्छा, और रासायनिक बल गति की जो अभिक्रियाएं हैं उनका जो अध्ययन है वो किस प्रकार की अभिक्रियाओं के अंतर्गत होता है? मध्यवर्ती अभिक्रियाओं के अंतर्गत। मध्यवर्ती अभिक्रिया में। यहाँ तक कोई समस्या आई क्या फिलहाल? नो सर। अब बेटा अगला पॉइंट आता है आपका अभिक्रिया का वेग। क्या आया? अभिक्रिया का वेग। नेक्स्ट पॉइंट था आप लोगों का अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग का मतलब बेटा समय के साथ किसमें? सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, उस अभिक्रिया का क्या कहलाएगा? अभिक्रिया वेग। लेकिन ये बताओ ये कहलाया क्या क्रिया? कारक। अभिक्रिया करके किसमें परिवर्तित हो जाता है? उत्पाद में। तो ये बताओ समय के साथ में इस क्रिया कारक की सांद्रता में क्या आती है? कमी। और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि। इसका मतलब दोनों की सांद्रता में क्या होता है बेटा? परिवर्तन, राइट। यस सर। लेकिन किसके साथ में परिवर्तन होता है?
समय के साथ में। तो वही बात है, समय के साथ में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। अगर ऐसे नहीं थोड़ा और अच्छी बोलना चाहोगे परिभाषा तो ऐसे बोल सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक एवं उत्पाद की सांद्रताओं में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। अरे यहाँ सांद्रता का मतलब मोलरता से है और इसका मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो बताओ अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या निकला? मोल लीटर इनवर्स। और सेकंड इनवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, उसी के साथ बेटा मैंने आपको बताया कौन सा वेग? औसत वेग। औसत वेग अपने पास, उसको लिख सकते हैं रेट, एवरेज रेट हो गया। यस सर। डेल्टा का मतलब बेटा परिवर्तन, सी का मतलब है सांद्रता में, उसी के साथ किसके साथ में? समय के साथ, और आगे लगा दिया बेटा प्लस और। माइनस। तो बताओ ये डेल्टा का मतलब है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परिवर्तन। अच्छा, और यहाँ सी का मतलब क्या आया? सांद्रता। किसकी सांद्रता हो सकती है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अच्छा, और टी का मतलब क्या कहलाया बेटा? समय। समय। लेकिन दो निशान और है, एक तो किसका निशान है? प्लस का, और एक किसका है? माइनस का। प्लस का मतलब किसकी सांद्रता को बता रहा है? उत्पाद की सांद्रता को। उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि। जबकि माइनस किसको बता रहा है? क्रियाकारक की सांद्रता में कमी। ये बात पूरी समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। अगर बेटा यहाँ पर मान लीजिए सपोज ये होता आपका, डेल्टा का मतलब क्या होगा बेटा? परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? क्रियाकारक की सांद्रता में। किसके साथ परिवर्तन? समय के साथ। लेकिन ये बताओ यहाँ पर अब आगे साइन प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं या दोनों लगाऊं? माइनस। माइनस। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि किसकी सांद्रता है? क्रियाकारक की। वो समय के साथ क्या होती है? कमी। अच्छा, अगर बेटा मैं यहाँ पर ये लिख लेता डेल्टा पी अपोन डेल्टा टी, इसका मतलब क्या हो गया? आगे निशान बोलो क्या लगाऊं? प्लस। प्लस का, क्योंकि ये क्या आपका उत्पाद। उत्पाद। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलता हूँ। सपोज माना कि क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी मान ली मैंने? R1। R1। तो कुछ समय बाद में माना कि t बराबर 0 पर तो कितनी हो गई? R1। या T1 बराबर 0 पे, और ये कुछ समय बाद में या T2 पर अपने पास में कितनी सांद्रता होगी? R2। अगर इसको औसत वेग के रूप में लिखना पड़े तो आप ऐसे लिखोगे ना कि सर औसत वेग बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में? प्लस या माइनस माइनस। डेल्टा आर सॉरी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा। T। लेकिन ये बेटा अपने पास वापस से लिखा मैंने माइनस, डेल्टा का मतलब क्या है? वर्तन। परिवर्तन। तो क्रिया कारक की सांद्रता अंतिम माइनस में, प्रारंभिक। R2 माइनस में, R1। ये किस में परिवर्तन हो गया? क्रियाकारक की सांद्रता में। समय में परिवर्तन क्या है? T2 माइनस। T1। ये न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। एक बेटा आपको लोग आया बताया था मैंने ताक्षणिक वेग, क्या बताया था? तात्क्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग का मतलब है कि समय के किसी भी क्षण पर लिया गया वेग, ये बात है ना? यस सर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा क्या डेल्टा जो है, डेल्टा सी अपोन डेल्टा टी प्लस माइनस यूज करते थे। तो ये तो औसत के लिए करते थे, डेल्टा की जगह क्या काम में ले लूंगा बस मैं?
अल्प डी। या सूक्ष्म परिवर्तन है तो क्या ले लिया, डी। डीसी अपॉन। dt। अगर मैं ये कहूं बेटा अपने पास में ताक्षणिक वेग लिखना है आपको क्रिया कारक के लिए, तो निशान क्या आ गया, माइनस डी क्रिया कारक की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन हो गया ताक्षणिक वेग। यस सर। और उत्पाद के लिए क्या लिख देंगे, प्लस में डी प्रोडक्ट अपॉन। dt। तो ये सारे के सारे कौन से वेग हैं, ताक्षणिक वेग। ये भी क्लियर हो गया। यस सर। नेक्स्ट आप लोगों को क्या समझाया गया था कि किसी भी विभिन्न क्रिया कारक और उत्पाद को, एक क्रिया कारक या कई सारे, कई सारे। तो विभिन्न क्रिया कारक एवं उत्पाद है उनको किसके रूप में लिखना सिखा रहा हूं अब मैं, अभिक्रिया वेग के रूप में। पदों में लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है भाई। यस सर। और एक रिएक्शन लिखे मैंने PCl5 अभिक्रिया करके किस में बदल गए, PCl3 + Cl2। अच्छा उसके बाद ये बताओ रिएक्शन से पहले क्या कहलाते हैं, क्रिया कारक, और रिएक्शन के बाद उत्पाद। उत्पाद। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ बेटा, ये बताओ आप सभी क्रिया कारक और उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग बता रहे हो एक के लिए, सभी के लिए। सभी के लिए। तो सबसे पहले कौन सा क्रिया कारक आया, PCl5। बेटा देखो डेल्टा का मतलब परिवर्तन, और किस में परिवर्तन, PCl5 की सांद्रता में, और इस परिवर्तन के दौरान लगे समय का अनुपात हो गया। यस सर। इन क्रिया कारक है तो साइन क्या कहाँ मिलूंगा, माइनस। फिर मैंने बताया विभिन्न क्रिया कारक और उत्पाद में बता रहे हैं, तो सबके बीच में कैसा निशान लगाओगे, बराबर का। अच्छा अब अपने पास किसकी बारी आ गई, PCl3। तो डेल्टा का मतलब परिवर्तन किसकी सांद्रता में, PCl3 की। अपोन में डेल्टा, T। आगे निशान क्या लगाऊं, प्लस। उसके बाद कैसा निशान लगाएं, बराबर का। बराबर। अब बेटा कौन आया, Cl2। डेल्टा Cl2 की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ। इसके आगे कैसा निशान लगाऊं, प्लस। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, यस सर। आगे चलो बेटा। यस सर। और नेक्स्ट सुनो भाई, सपोज ये लिखा N2 + 3S2 रिएक्शन करके और 2NH3 में कन्वर्ट हो गए, गुड़िया। यस सर। बेटा यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाया, क्रिया कारक। ये वाला चीज क्या कहलाया, उत्पाद। अच्छा। तो ये बताओ अपने सभी क्रिया कारक और उत्पादों के लिए क्या निकालोगे, अभिक्रिया वेग। अच्छा तो सबसे पहले कौन से क्रिया कारक के लिए, N2 के लिए। डेल्टा का मतलब परिवर्तन किसकी सांद्रता में, N2 की सांद्रता में। किसके साथ, समय के साथ। आगे निशान क्या लगाऊंगा, माइनस। सबके बीच में। बराबर का निशान। फिर वापस से बताओ दूसरा अपने पास में कौन सा है, H2। तो डेल्टा H2। अपॉन डेल्टा T। क्रिया कारक के लिए माइनस। अणुओं की संख्या कितनी है, 3। तो किसके रूप में लिखूंगा, एक के, अपॉन में। सबके बीच में फिर से क्या लगाया, बराबर का निशान। अब कौन आया क्रिया कारक या उत्पाद, उत्पाद। डेल्टा NH3 अपॉन, डेल्टा T। लेकिन उत्पाद के लिए निशान, प्लस। लेकिन ये बताओ बेटा अणुओं की संख्या कितनी है, 2। कैसे लिखोगे, 1/2। समझ में आई कि नहीं आई, यस सर। अब बेटा बे नहीं आता एग्जाम्पल कर लोगे, यस सर। अब आपको क्वेश्चन करा रखे थे खुद करना है। उसके बाद नेक्स्ट नियम आपको बताया था सभी को
LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपाते क्रिया नियम। ठीक है भाई। यस सर। बेटा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम जो देने वाले हैं वो कौन है? गुलबर्ग और वागे ने दिया। किसने दिया? गुलवर्ग और भाग्य। और गुलबर्ग और वागे क्या बोलता है समझें? यस सर। तो बेटा ये कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये बताओ ये हो गया A+B रिएक्शन करके किसमें बदल गया? उत्पाद में। तो ये ए और बी आपके क्या कहलाए? क्रियाकारक। क्रियाकारक। ठीक है भाई। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, ये आर का मतलब क्या कहलाया? किसका वेग? अभिक्रिया का वेग। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन? क्रिया कारक। ए और बी। बी के सक्रिय द्रव्यमान हो गया बेटा। ब्रैकेट का मतलब सक्रिय द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, के गुणनफल के समानुपाती पाया जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। अब इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट काम लेते हैं। तो आर बराबर के एक का सक्रिय द्रव्यमान इंटू में। बी का सक्रिय द्रव्यमान। अच्छा बेटा ये आर का मतलब क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का। वेग। और के का मतलब क्या कहलाया? अभिक्रिया वेग नियतांक। क्या कहलाया? वेग नियतांक। या आप इसे दर नियतांक भी बोल सकते हो, स्थिरांक भी बोल सकते हो। ठीक है। यस सर। और बेटा इस ए का ब्रैकेट का मतलब कहलाया ए का सक्रिय द्रव्यमान। द्रव्यमान। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या कहलाया? बी का सक्रिय द्रव्यमान। ए का सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये बताओ बेटा अगर मान लिया जाए, अभी आप लोगों ने बताया, क्या बताया सर? कि आर बराबर के ए की सांद्रता इनटू में बी की सांद्रता। राइट? यस सर। बेटा यहाँ पर ये क्रिया कारक ए और बी, इन दोनों की सांद्रता को आपस में क्या कर दिया? बराबर। लेकिन किसके बराबर कर दिया मैंने? एक के। आर इज इक्वल टू के, ए की सांद्रता एक और बी की सांद्रता। एक। ये बताओ आर किसके बराबर होगा? के। के। इसका मतलब ये है कि अगर इन क्रिया कारकों की सांद्रता को इकाई कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाएगा? वेग नियतांक या दर नियतांक या वेग स्थिरांक कहलाता है। समझ गए? यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। उसके बाद बताया था मैंने आपको वेग नियम दर नियम। वेग नियम या वेग समीकरण या वेग व्यंजक या दर नियम। ठीक है भाई। यस सर। तो वेग नियम या वेग समीकरण या वेग व्यंजक या दर नियम का मतलब क्या है बेटा? कि किसी भी अभिक्रिया वेग को, ये मैंने क्या बोला? किसको भैया? अभिक्रिया वेग का। किसका? अभिक्रिया वेग का। अभिक्रिया वेग है उसका क्रिया कारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण करना। क्रिया कारकों की सांद्रता के पदों में लिखना।
वही क्या कहलाएगा अपने पास में, वेग नियम या वेग समीकरण। अभी द्रवणपाती क्रिया के नियम के जैसा ही नजर आ रहा है ये भी। लाओ सब कैसे, देखो कि अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती है क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। लेकिन यहाँ पर अणुओं की संख्या को पावर की फॉर्म में लिख दिया, ये x मान लिया और ये y। अब बेटा ये जो x और y जो घातांक है ना, ये रस समीकरण मिति के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकते। तो ये आया a की पावर x और b की पावर। y। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग को क्रिया कारकों की सांद्रताओं के पदों में लिखना भी क्या कहलाएगा, वेग नियम या दर। नियम। लेकिन ये बताओ अपने पास में अगला पॉइंट आया बेटा, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे करोगे, कैसे अभिक्रिया की। 40। तो ये कहता है अपने पास जो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने के लिए अच्छी सी बात बताऊंगा कि वेग नियम से इन सांद्रताओं की घातों का योग, तो अंडरलाइन कर रहा हूं, तो यह एक की सांद्रता की घात कितनी होगी बेटा, x। और बी की सांद्रता की पावर y। वाई। तो दर नियम से इन सांद्रताओं की घातों का योग, तो बताओ ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि तो क्या कहलाई मालूम है, एक्स कहलाई। x। और बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, y। तो इस दर नियम से अभिक्रिया की कुल कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, सांद्रताओं की घातों का योग करके। x प्लस, y। ये कहलाया अभिक्रिया की कुल। 40। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नो सर। आगे चलो बेटा। यस सर। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है, माना कि आपको वेग नियम या दर नियम दे दिया कि वेग बराबर के ए की पावर हाफ और बी की पावर 3/2, क्लियर। यस सर। और इसमें आपसे क्या पूछा है, अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करो। तो बेटा ए के सापेक्ष कोटि कितनी कहलाएगी, 1/2। 1/2, और बी के सापेक्ष कोटि कितनी कहलाएगी, 3/2। 3/2, और अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी कहलाएगी, 1/2 प्लस 3/2। इन दोनों के योग के बराबर। तो 1/2 प्लस में 3/2, 1/2 का मतलब आधा, 3/2 का मतलब डेढ़, डेढ़ और आधा कितना हो गया, डेढ़ और आधा। दो। तो दो। डायरेक्ट भी लिख सकते हो या एलसीएम ले लो, 1 + 3 = 4/2, दैट मीन्स अभिक्रिया की कुल कोटि कितने निकल के आई, दो। कर लोगे। यस सर। ऐसे ही दे दिया बेटा, वेग बराबर में के ए की पावर 3/2 और बी की पावर कितनी है, -1। तो बता ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है। 3/2। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ए की कोटि बराबर कितनी बोला, 3/2। और बी की कोटि बेटा, -1। और कुल कोटि 3/2 -1। 3/2 प्लस में -1, राइट। यस सर। अब ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1/2। फाइनली कितना आ गया, 1/2। यहाँ तक समझ में बात आई या नहीं आई। यस सर। इस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यस सर। चलो एक और दे दिया बेटा आप लोगों को क्वेश्चन कि सर R = के ए की पावर हाफ और बी की पावर दे दिया बेटा 2। तो मेरे को ये बताओ ए के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1/2। बी के रेस्पेक्ट में बोलो, 2।
तो दोनों का योग कुल कोटि बोलो। 2.5। हाँ 2.5 बोल सकते हो, या 2.5 बोल सकते हो, या 5/2 बोल सकते हो ना। यस सर। निकालोगे। यस सर। अच्छा, अब बेटा देखो बार बार एक चीज सता रही है, आर बराबर में सर के, ए की पावर कुछ बी की पावर कुछ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो के है, के का मतलब कौन सा स्थिरांक। वेग स्थिरांक। अब इस वेग स्थिरांक का क्या निकाल रहे हैं, मात्रक। मात्रक। अब ये बताओ अपने पास कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल रहा हूं, एनवी कोटि सभी के लिए। शुरू करें। यस सर। चलो बेटा, तो अब आया अपने पास में एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए, एनवी कोटि है उसके लिए वेग नियतांक के है, उस के का क्या ज्ञात करना, मात्रक। मात्रा ज्ञात करना। ये आपके पास में बताओ क्या कहलाया, सुनना, क्रिया, कारक। क्रिया कारक बेटा अभिक्रिया करके किस में बदल गए, उत्पाद में। उत्पाद में। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ पकड़ना ना। किसी यस। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग। उस क्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक। क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है। तो बताओ कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाई। प्रथम कोटि की। ओहो मौज कर दी बेटा। नहीं सर, शून्य कोटि की। अच्छा, अगर मैं पावर को बेटा यहाँ से हटा देता हूँ, अब बोलो अपने पास में 1 कर दिया तो कौन सी कोटि है, प्रथम कोटि। प्रथम कोटि। 1 भी हटा दिया और अब अपने पास में पावर में क्या यूज कर लिया, वो देखो दिखा क्या यूज कर लिया मैंने, एन। कौन सी कोटि की रिएक्शन होगी, एनवी कोटि की। आर इजिकल टू समानुपाती को हटाया वेग स्थिरांक, और आर की पावर कितनी होगी, एन। क्लियर हो गया। यस सर। आगे चलूं। यस सर। चलो बेटा, उसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, आर का मतलब क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग। वेग इजिकल टू के, और आर की सांद्रता की पावर है ना, यस सर। सांद्रता की पावर कितनी है, एन। एन। लेकिन ये बताओ अभिक्रिया वेग को कैसे लिखते थे, सांद्रता बटे में समय। समय, इजिकल टू क्या आ गया, के सांद्रता की पावर कितनी, एन। एन। और यहाँ पावर कितनी है, 1। 1। अब मैं देखो अपने पास में यहाँ से बेटा के का मान निकालूंगा तो ये सांद्रता कहाँ चला जाएगा, अपोन में। यस सर। तो सांद्रता की पावर 1 अपोन में समय इनटू में सांद्रता की पावर एन। इजिकल टू ए। के। ये तो 10 की पावर 2 अपोन 10 की पावर 5 है, तो दोनों का बेस समान है अलग अलग है, समान है। तो पावर ऊपर जाएगी तो किस में चली जाएगी, माइनस में। तो यहाँ पर भी बेटा ये एन ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। तो सांद्रता की पावर 1 माइनस, एन। और समय ऊपर गया तो 1। इनवर्स। -1 इजिकल टू, ए। ये कौन सी अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग नियतांक का मान आया, एनवी अभिक्रिया कोटि की। एनवी अभिक्रिया की कोटि के लिए। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। आगे चलूं। यस सर। अंकित बेटा स्क्रीन को टच मत करो, है ना, अंकित आप स्क्रीन को टच मत करो। अब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बस। उसके बाद में मैंने लिखा बेटा अपने पास में सुनो, कि आपके पास फॉर्मूला आया के बराबर में सांद्रता की पावर
1 माइनस n और समय इनवर्स। इनवर्स। सपोज n इज इक्वल टू कितना मान लिया जाए? 0। कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाई? शून्य कोटि की अभिक्रिया। बेटा यहाँ पर वैल्यू रखें। यस सर। के बराबर में क्या हो गया अपने पास में? सांद्रता की पावर 1 माइनस में 0। समय। इनवर्स। सांद्रता की पावर कितनी बची? 1। समय। इनवर्स। सांद्रता का मतलब मोल, लीटर इनवर्स। समय का मतलब सेकंड इनवर्स। मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया +1 से कोई इफेक्ट पड़ा? नो सर। ये कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ऐसे या बताओ n इजिकल टू कितना मान लिया मैंने? 1। कौन सी कोटि अभिक्रिया कहलाई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अच्छा, फॉर्मूले में अप्लाई करें। यस सर। k इजिकल टू सांद्रता की पावर 1 माइनस 1। समय। इनवर्स। अच्छा, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0। 0। किसी की भी पावर 0 का मतलब 1। क्या बच गया? समय इनवर्स। समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स। या मिड इनवर्स। या हावर इनवर्स। कर लोगे? यस सर। उसके बाद में n की वैल्यू बेटा मैंने कितनी रख दी? 2। कौन सी कोटि कहलाई? द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि। तो ये बताओ k इजिकल टू सांद्रता की पावर कितनी? 1 माइनस 2। समय। इनवर्स। तो k इजिकल टू सांद्रता की पावर -1। समय। इनवर्स। k बराबर में सांद्रता का मात्रक। मोल लीटर इनवर्स। अच्छा, तो k इजिकल टू क्या है आपके पास में? मोल इनवर्स लीटर प्लस और सेकंड इनवर्स। कौन सी कोटि के लिए? द्वितीय कोटि के लिए। आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, अब बेटा आपको पर्सन देने का तरीका थोड़ा सा चेंज करके पूछा। सपोज ये कह रहा है k इजिकल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻5 और पीछे लिख दिया बेटा मोल इनवर्स लीटर प्लस सेकंड इनवर्स। और दूसरा क्वेश्चन दे दिया k इजिकल टू 3 इंटू 10⁻⁻4 सेकंड इनवर्स। तो बताओ पहले वाले कौन सी कोटि की है, दूसरी वाली कौन सी कोटि की है? पहली वाली द्वितीय कोटि की हम्म, और दूसरी वाली प्रथम कोटि की। प्रथम कोटि। किस आधार पर पहचान किया आपने? मात्रक के आधार पर। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बेटा ये आपका फर्स्ट लेक्चर था रिपीटेशन का, ठीक है? यस सर।